हाय एवरीवन, इट्स मी योर कादिर। बस में सब लोग थे शांत, खामोशी थी चारों ओर। मैं अकेला बैठा था ट्रिपल सीट पर और हो रहा था बोर। कुछ देर के बाद तुम बस में आई। तुमने देखा आसपास, कोई और सीट खाली नहीं थी। फिर आकर बैठी तुम मेरे पास। कुछ देर बाद एक और शख्स आया और बोला, और कोई सीट खाली नहीं है बस में, मैं भी आपके साथ बैठ जाऊंगा अगर एडजस्ट करें हम आपस में। उस तीसरे शख्स का बैठना मुझे बुरा लगा तुम्हारी दूसरी साइड पे। मैंने सोचा मन ही मन, कितना अच्छा होता ना यार कि मैं तुम्हें बिठाता विंडो साइड पे। पर कैसे कहूँ यार, मैं तो अजनबी हूँ तुम्हारे लिए। और मेरा भी दिल डरता था कि आज तक मैंने भी तो ये काम नहीं किया किसी अजनबी के लिए। फिर हम दोनों की ज़ुबान पर लगा था खामोशी का लोग। तुम चला रही थी कभी मोबाइल में इंस्टाग्राम तो कभी टिकटॉक। जब मैंने देखा टिकटॉक वीडियो तुम्हारे मोबाइल में, तो जो थी मेरे चेहरे पे टेंशन, वो बदल गई हल्की सी स्माइल में। मेरे खुशमिजाज माइंड में ये बात आई कि हम अक्सर इंस्टाग्राम पे अनजान लोगों को बनाते हैं लोग दोस्त। क्यों ना इसको भेजी जाए रिक्वेस्ट, इसको तो जानते हैं हम। फिर मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम पे भेजी रिक्वेस्ट, तुमने भी कंफर्म किया और नहीं गई मेरी मेहनत वेस्ट। फिर मैंने अपनी ज़ुबान से चुप्पी हटाई और तुम्हें बात करने के लिए तुमसे तुम्हारी डीओ भी बताई। फिर कुछ इस तरह तुमने मना किया और किया मेरे हौसलों को पस्त कि नहीं आता है तुम्हारा बर्थडे इन 24 अगस्त। उसके बाद तुम हो गई बिज़ी और करने लगी चैटिंग मोबाइल में। और फिर गई मेरी नज़र तुम्हारे चेहरे की दबी हुई सी स्माइल में। कुछ देर चैटिंग के बाद व्हाट्सएप तुमने बंद किया, लगाई ईयरफोन, प्ले किया सॉन्ग और कुछ इस तरह तुमने रिलैक्स करने का प्रबंध किया। बस में ना था कोई शोर, पड़ रही थी लाइट भीनी भीनी, इससे आने लगी तुम्हें नींद धीमी धीमी। नहीं था तुम्हें कोई होश, तुमने अपना सर बेध्यानी में मेरे कंधे पर रख दिया। ना लगे तुम्हें कोई चोट, ना हो कोई तुम्हें तकलीफ, ये सोचकर मैंने अपना दूसरा हाथ आगे बैठे हुए पैसेंजर की बैक सीट पर रख दिया। उसके बाद मुझे कहाँ पता था इतना कुछ हो जाएगा। जो शख्स था मेरे लिए अजनबी, वो मेरे ही कंधे पर सर रख के सो जाएगा। मेरे जहन में ख्याल आया, कुदरत चाहती है कि कुछ ना हो इसके साथ रहूं, इसलिए तुम हो इसके राइट में। थकी हुई है ये, सोने दो इसे, शी इज़ टायर्ड, कोई नहीं देख रहा है लो लाइट में। इसके बाद कुछ वक्त गुजरा, तुमने हल्की सी नींद ली और तुम्हारा मोबाइल बजा। तुम्हारे अपने की कॉल आई जिसने तुम्हारी नींद उड़ाई। रिसीव की तुमने, बताया अपना नाम, बताया अपना हाल और कहा तुम चाय बनाओ, बस मैं थोड़ी देर में आई। अब सफ़र था हमारा पूरा होने को और तुम्हारा भी मन नहीं था सोने को। इस तरह पहुँचे हम अपने अपने मुकाम पर और पता ही नहीं चला कब गुजर गया वक्त किसी अजनबी के नाम पर। होता था सफ़र जो मेरा बोरिंग और बिल्कुल बेकार, इस तरह बन गया तुम्हारे साथ होने से हमेशा के लिए यादगार।